Hello dear students, now today we will discuss about next topic ether. अल्कोहल ईथर फिनॉल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें अल्कोहल मैंने लास्ट टर्म में खत्म कर दिया था. नाउ टुडे आई विल डिस्कस ईथर. ईथर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन एंड अदर कंप्यूटर एग्जामिनेशंस. सो ईथर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये जानना होगा. तो ईथर देखिए, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ROR डैश होता है. जो R हमारे पास होता है, R इज हमारे पास क्या होता है, R इज एल्काइल ग्रुप, मेथिल एथिल कुछ भी आपका हो सकता है. तो ईथर एक्चुअल में क्या होता है, व्हेन द टू alkoxy group are attached to both side of oxygen atom is known as ether. ठीक है. अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो है वो एल्किल ग्रुप अटैच होते हैं तो उसको हम ईथर बोला करते हैं. उसको हम क्या बोला करते हैं, ईथर बोला करते हैं. एग्जैक्टली यहाँ पे उस पे 2 लोन पेयर दिखाते हैं. ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने होंगे, 2 4 6 8. एग्जैक्टली यही आपका होता है. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो CH3OCH3 इसको बोलते हैं. ये भी आपका मेथल हो गया, ये भी आपका मेथल हो गया, तो इसका नाम हो गया डाइमेथिल ईथर हो गया. दिस इज डाइमेथिल ईथर हो गया. अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ये CH3OCH2CH3, तो इसका नाम हो गया मेथिल एथिल ईथर हो गया. क्या नाम हो गया इसका, हो गया मेथिल ईथर हो गया. तो एक्चुअल में जो ईथर होता है वो जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो डायरेक्टली अटैच होते हैं सिंगल बॉन्ड से. दिस इज कॉल्ड ईथर. देखिए हम नॉमेनक्लेचर में कॉमन नेम की बात करेंगे, क्योंकि जो आपके आईपैक नेम होते हैं वो क्लास 11th में डिटेल में आपको बता चुके हैं. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स. तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हम इसको कैसे कैसे बनाते हैं ईथर को बनाने के लिए. अब देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ ईथर. तो जो टाइप्स ऑफ ईथर हमारे हैं, टाइप्स ऑफ ईथर, ठीक है. तो टाइप्स ऑफ ईथर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 टाइप की ईथर है. पहला हमारा जो ईथर होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर. पहला हमारे पास जो ईथर होता है उसको बोलते हैं सिमेट्रिक ईथर, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिक ईथर या नॉन सिमेट्रिक भी इसको बोलते हैं. या हम इसको बोल सकते हैं, अगर नॉर्मल हम भाषा में देखें इसको, अगर आपको ये थोड़ा वो लग रहा हो तो सिंपल ईथर इसको बोल सकते हैं. ये हमारे पास हो गया सिंपल, और ये हमारे पास हो गया मिक्स्ड. 2 टाइप की ईथर हमारे पास हुआ करते हैं. पहला हमारे पास होता है सिंपल ईथर, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट, मिक्स्ड ईथर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो सिंपल ईथर की बात होती है और मिक्स्ड ईथर की बात होती है. तो सिंपल ईथर हमारे पास क्या होता है, when the same alkoxy, when the same alkyl group are directly attached to the both side of oxygen atom. फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, when the same alkyl group is directly attached to the both side of oxygen atom is known as simple ether. हिंदी मीडियम वाले समझे, जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान प्रकार के एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सममित ईथर या सरल ईथर बोलते हैं. ठीक है. जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सरल ईथर, सरल ईथर. और ये मिश्रित ईथर आपका होता है, ये आपका होता है मिश्रित ईथर आपका होता है. दिस इज मिक्स्ड ईथर होता है हमारे पास. ठीक है. तो इस तरीके से बात हमारे पास इंपॉर्टेंट हो गई. तो सिंपल ईथर क्या होता है, सिंपल ईथर क्या होता है, व्हेन द सेम टाइप ऑफ एल्किल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द, मैं लिख दे रहा हूं, हम नॉर्मल सी एक डिफिनेशन लिख दे रहे हैं. सिंपल ईथर अगर हम लिखें तो क्या होता है, सिंपल हमारे पास क्या होता है, जरा देख लीजिए, व्हेन same type of alkyl group, when same type of alkyl group are directly attached to the same type of are directly attached to the same are directly attached to the both side of oxygen atom. ठीक है. बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम. तो अगर हमारे पास क्या होता है कि सेम टाइप के हमारे पास जो होते हैं ग्रुप, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ हमारे पास अटैच होते हैं, अगर सेम टाइप के ग्रुप हमारे पास क्या होते हैं, दोनों तरफ अटैच होते हैं, तो उसको हम क्या बोला करते हैं, उसको हम बोला करते हैं
सिंपल ईथर बोला करते हैं, उसको हम क्या बोला करते हैं, सिंपल ईथर बोला करते हैं। तो व्हेन इंपॉर्टेंट बात हमने क्या लिखा है कि व्हेन सेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द बोथ साइड ऑफ ऑक्सीजन एटम इज नोन एज सिंपल ईथर, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम टाइप के ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्या है, जैसे हमने लिखा CH3O CH3, तो ये भी सेम है और ये भी सेम, दिस इज सेम, दिस इज सिंपल ईथर, सिमेट्रिक ईथर होता है ये। ठीक है, उसी तरीके से मिक्स्ड ईथर में क्या हो जाएगा, when different type of alkyl group are attached to the both side of oxygen atom is known as mixed ether। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बस when सेम साइड की जगह यहाँ पे क्या होगा, सेम की जगह डिफर हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट एल्किल ग्रुप हमारे पास अटैच होंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ, तो उसको हम क्या बोला करते हैं, मिक्स्ड ईथर बोला करते हैं। तो मिक्स्ड ईथर का एग्जांपल मैंने आपको बताया भी, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है इस तरीके से CH3O CH2 C2H5, तो इसका नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर। ठीक है, तो ये एथिल हो गया अल्फाबेटिकली, ये मेथिल हो गया, ईथर हो गया, तो ये हमारे पास ईथर हुआ करता है। तो ईथर के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि ईथर आपका जो होता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। ये दो टाइप का होता है, सिंपल होता है और मिक्स होता है। सिंपल ईथर हैविंग सेम टाइप ऑफ अल्काइल ग्रुप एग्जिस्ट and mixed ether having different type of alkyl group exist to both side of oxygen atom। okay, so we will discuss next about method of preparations। तो MOPs की बात करेंगे, method of preparations, MOPs method of preparations। तो method of preparations कैसे बनते हैं, ईथर को बनाने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, पर लेकिन कुछ डेफिनेट मेथड ईथर को बनाने के लिए यूज होते हैं। देखिए, सबसे पहले ईथर को हम कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन से बनाते हैं। सबसे पहले हम ईथर को जब बनाते हैं तो कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन से बनाते हैं। अब कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए, जैसे आपने एस्टरिफिकेशन पढ़ा है वैसे ईथरिफिकेशन होगा। तो अब देखिए कॉन्टिन्यूअस ईथरिफिकेशन में कैसे होगा, तो सबसे पहले हम कैसे उसको बनाएंगे, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन से बनाएंगे, कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन से बनाएंगे, ईथरिफिकेशन से बनाएंगे। ठीक, तो जरा देखिए अब इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा आसान है। अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल लेकर वाटर निकाल दीजिए, ईथर बन जाएगा। जरा मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए हमने कोई अल्कोहल ले लिया, अल्कोहल ROH हमारे पास होता है। ठीक, हमारे पास 2 अल्कोहल हमने ले लिया, ये भी हमारे पास ROH होता है, लेकिन ध्यान रहे कंसंट्रेट H2O4 ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। टेम्परेचर यहाँ पे जो होगा 140 डिग्री सेल्सियस होगा। इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट आपको होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे वाटर अगर निकल गया तो हमारे पास क्या बचा, ROR, ईथर बचा, ROR प्लस H2O। यानी कि अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे कंसंट्रेट H2O4 से कराएंगे, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर क्या लेंगे हम 140, तो ईथर बनेगा। तो जरा देख लीजिए, अगर मान लीजिए हम ये एग्जांपल आपने फटाफट नोट कर लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिखा, हमने CH3 CH2OH, एक तो ये हमने अल्कोहल ले लिया, सेकंड एक और अल्कोहल ले लेते हैं HO CH2 CH3, यहाँ पे हमने ले लिया कंसंट्रेट H2O4, और जो टेम्परेचर हमारे पास एग्जिस्ट होगा वो 140 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ पे जब हम वाटर को एलिमिनेट करेंगे, जब वाटर को हम निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास ईथर बना। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O, ये देखिए डाई एथिल ईथर बन गया, डाई एथिल ईथर बन गया। तो ईथर का बनाने का जो सबसे पहला मेथड है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ईथरिफिकेशन, यानी अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और 2 मॉलिक्यूल लेकर 140 डिग्री सेल्सियस पे कंसंट्रेट H2O4 से रिएक्शन करा दीजिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, बस आपका क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो हो गया वो डाई एथिल ईथर आपका हो गया। ओके, सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट। फर्स्ट हमारे पास हो गया, अब सेकंड हमारे पास। अब नेक्स्ट टर्म पे हम आपको सेकंड थर्ड मेथड बताएंगे और फिर आपके ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशंस खत्म हो जाएंगे। थैंक यू।